डियर फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में जितना आपको टॉपिक बताया गया है उसके आगे सीधे आपको बताया जा रहा है। और आपको मालूम ही है कि जो हम लोगों का लेसन है वो द एड्रेस, हम लोग इसी टॉपिक का अध्ययन, इस लेसन का अध्ययन कर रहे हैं। और जहाँ तक इसके पहले पढ़े हैं उसके आगे हम लोग देखते हैं कि अब लेखिका आगे क्या लिखती है, क्या है उसमें, किस तरीके से एक बार जीवन से सामान्य होने लगा, फिर लेकिन एक बार इच्छा हुई उन वस्तुओं को देखने की, दोबारा उस एड्रेस पर जाती है जो उसकी माँ ने उसे दिया था। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, यानी परंतु धीरे धीरे सारी स्थितियाँ सामान्य होने लगी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, अब ब्रेड दोबारा जो है हल्के कलर की होने लगी। देयर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, यानी बेड यानी ऐसा बिस्तर जिस पर आप बिना भय के सो सकते थे। ए रूम विथ ए व्यू यू वेयर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे, यानी एक ऐसा कमरा जिसे आप देखा करते यानी कई बार देखे हो, यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे, जिसे आप आदत सी बन गई हो देखने की, वह रूम, वो कमरा। एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजिशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, लेकिन एक बार फिर मेरे मन में विचार आया, मेरे अंदर एक जिज्ञासा जागृत हुई कि मैं उन वस्तुओं को दोबारा देखूं और उस एड्रेस पर दोबारा जाऊं। आई वांटेड टू सी देम, मैं उन वस्तुओं को दोबारा देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी, रिमेंबर, और उन वस्तुओं के माध्यम से उन्हें याद करना। और इस प्रकार से एक बार मेरे अंदर यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं उन वस्तुओं को दोबारा वहाँ जाकर देखूं, याद करूं और उसे स्पर्श करूं। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डार्लिंग हाउस, पहली यात्रा मेरी जो श्रीमती डार्लिंग के घर पर हुई वो तो बेकार चली गई। आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम, तब मैंने तय किया कि मैं दोबारा वहाँ जाऊँगी, दोबारा जाने का निश्चय किया। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, इस बार 15 साल की लगभग एक लड़की थी जिसकी अवस्था 15 साल की थी, वह जो है दरवाज़ा खोली। इस बार श्रीमती डार्लिंग नहीं बल्कि एक 15 साल की लड़की लेखिका के लिए दरवाज़ा खोली, उस घर की या उस घर का दरवाज़ा जिसका एड्रेस उसकी माँ ने उसे दिया था। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम, मैंने उस लड़की से पूछा क्या उसकी माँ घर पर है। नो शी सेड, उसने कहा नहीं। माई मदर्स डूइंग एन एरेंड, यानी मेरी माँ किसी काम से बाहर गई है। नो मैटर आई सेड, मैंने कहा कोई बात नहीं है। आई विल वेट फॉर हर, मैं उनका इंतज़ार करूँगी, यानी मैं उनका प्रतीक्षा करूँगी। यानी आप देख रहे हैं कि अब लेखिका की दूसरी यात्रा उसी एड्रेस पर शुरू हो रही है जो उसकी माँ के द्वारा दिया गया था। खास करके यानी वो औरत या उस औरत का घर जो लेखिका के घर के सामान को धीरे धीरे अपने घर पर ले गई थी युद्ध के पहले ही। अब जब दोबारा गई तो 15 साल के आसपास की लड़की थी, वह लेखिका को मिली, दरवाज़ा खोली। आई फॉलो द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, मैंने उस गलियारे से होती हुई वो जो है यानी लेखिका जो है उस गलियारे से होती हुई उसके पीछे चली। एंड ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू द मिरर, वहाँ एक मिरर था, दर्पण के बगल में एक कैंडल होल्डर लगा हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वाज मोर कम्बरसम देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, हम लोग लेखिका कहती है कि हम लोग कभी इसका प्रयोग नहीं करते थे क्योंकि ये बहुत भारी भरकम था, खास करके इसकी वजन एक कैंडल से अधिक थी, इसलिए प्रायः हम लोग इसका कभी यूज ही नहीं करते थे।
वुड नॉट यू सिट डाउन, क्या आप बैठेंगे नहीं? आस्क्ड द गर्ल, उस लड़की ने पूछा। शी हेल्ड ओपन द डोर फॉर द लिविंग रूम, यानी उसने दरवाजे को खोला और कमरे को छोड़ी। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं अंदर चली गई। आई स्टॉप, मैं रुकी। 45 ही थी। आई वॉज इन द रूम, आई न्यू, आई डिड नॉट नो। आज मैं एक कमरे में, ऐसे कमरे में थी जहाँ मैं किसी को जानती नहीं थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग, लेकिन मैं अपने आप को अपने वस्तुओं के, अपने सामानों के मध्य पाया। आई डिड नॉट वांट टू सी अगेन, मैंने दोबारा उसे नहीं देखा। बट विथ ऑपरेस्ट मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, लेकिन एक विचित्र, एक अद्भुत वातावरण मुझे परेशान कर रहा था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज, क्योंकि इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो वस्तुएं थी, जो सामान थे मेरे घर के, लेकर होती है कि उसके कमरे में बहुत अच्छे तरीके से सेट नहीं किए गए थे, रखे नहीं गए थे। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर ऑफ द मगी स्मेल दैट हंग देयर, और इस प्रकार तमाम प्रकार की बदसूरत कुर्सियाँ और दुर्गंध युक्त सामान, यानी वो कमरा बिल्कुल अजीब सा स्मेल आ रहा था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता है। बट आई स्कर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं चारों तरफ देखने की साहस की। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, और इस प्रकार उस लड़की ने मेरी तरफ एक कुर्सी खिसका दिया। आई सैट डाउन, मैं उस पर बैठ गई। एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और मेज पर जो कपड़ा बिछा हुआ था, वुलन क्लॉथ था, उसको मैं एक टक होकर देखने लगी, बहुत ख्याल से देखने लगी। माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग, मेरी उंगलियां उस पर रगड़ने से गर्म हो जाती थी। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने उन लाइनों को देखा। समवेयर ऑन द एड्ज, और उसके किनारे कहीं देयर शुड बी ए बर्न मार्क, मैं ये देखने लगी कि इसके आसपास कहीं किनारे की तरफ एक जला हुआ निशान होना चाहिए। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर, जिसकी कभी रिपेयरिंग नहीं हुई थी, जो कभी रिपेयर नहीं, उसकी मरम्मत नहीं की गई थी। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, उस लड़की ने कहा मेरी माँ शीघ्र वापस आ जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए पहले ही चाय बना दिया है। विल यू हैव ए कप, क्या आप भी एक कप चाय लेंगी? थैंक यू, धन्यवाद। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, उस लड़की ने चाय के कप को टेबल पर लगा दिया। सी हैड ए ब्रॉड बैक, उसकी जो कमर थी वो भी चौड़ी थी। जस्ट लाइक हर मदर, ठीक अपनी माँ की तरह। सी poured टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, और इस प्रकार उसने उस सफ़ेद बर्तन से चाय को कप में उड़ेल दिया। ऑल इट हैड वाज गोल्ड ब्रॉडर ऑन द लिड, जिस पर सुनहरे कलर का एक ब्राडिंग, यानी उसकी जो लिड थी, जो ऊपर ढक्कन था, वो लगा हुआ था। आई रिमेंबर, मुझे तो याद था, लेखिका कहती ये सब मुझे याद था। आई ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, सी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, वह एक बॉक्स खोली और उसमें से कुछ स्पून्स, कुछ चम्मच बाहर निकाली। दैट इज ए नाइस बॉक्स, बहुत सुंदर बॉक्स है। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी ही आवाज़, यानी मैं स्वयं अपनी आवाज़ को सुना। शी हैड टर्न अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वह मुड़ी और मुझे ब्रॉट, यानी मेरे लिए चाय लाई। शी लाफ्ड, वह हंसी। माई मदर से इट इज एंटी, मेरी माँ कहती है कि ये बहुत अच्छा, यानी अब वो लड़की उस वस्त्र के विषय में बता रही है, ऐसी इस तरीके से बता रही है कि जैसे कि लेखिका उस विषय में नहीं जानती थी कि बहुत एंटिक है।
वी हैव गॉट लॉट्स मोर, और इस प्रकार से ऐसे तो मेरे हम लोगों के पास बहुत हैं, बहुत ज़्यादा है। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, वह इस तरीके से कमरे के चारों तरफ दिखाई। सी फॉर योर सेल्फ, और इस प्रकार सी फॉर योर सेल्फ, और वह उसे यानी आप स्वयं ही इसे देख लो, खुद ही देख लो, इस प्रकार वो मुझे बताइए। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, लेकिन मुझे उसे उसके हाथ के संकेत की कोई ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू व्हिच थिंग्स सी मींट, मैं जानती थी व्हिच थिंग्स सी मींट, कि किन वस्तुओं से उसका मतलब है। आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. मैं सदैव उस चस्ते के प्लेट में एप्पल खाने की इच्छा किया करती थी, हमारी इच्छा में रहती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि उस प्लेट में जो है सेब खाया जाए। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, हम सी सेड, उसने कहा हम लोग इस सब का प्रयोग करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन दीवार, एक बार हम लोगों ने उस प्लेट को यानी दीवार पर लटकी हुई प्लेटों में भी हम लोगों ने भोजन किया। आई वांटेड टू सो मच, मैं तो बहुत चाहती हूँ, बट इट वाज एनीथिंग स्पेशल, लेकिन इसमें कोई विशेष बात नहीं था। इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मैंने उस टेबल क्लॉथ में उस जले हुए यानी जो जला हुआ निशान था, मैंने उसे देखा। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, प्रश्नवाचक विचार से, प्रश्नात्मक विचार से लड़की मेरे तरफ देखी। आई सेड यस, मैंने कहा हाँ। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, हाँ तुम इन सब चीज़ों को यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, तुम कहीं भी यानी जहाँ भी देखो तो ये सुंदर चीज़ों की स्पर्श करने की एक आदत सी बन जाएगी। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, तुम मुश्किल से इन चीज़ों को कहीं भी किसी तरीके से देख सकती हो। यू ओनली नोटिस व्हेन एवरीथिंग इज मिसिंग, और ख़ास करके ये चीज़ें तब होती हैं जब कोई चीज़ मिस कर जाए, यानी ख़ास करके जब आप किसी चीज़ को याद करो। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर, क्योंकि उसका रिपेयर होना था। और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल, और इस प्रकार अगर देखा जाए तो किसी को उधार देना, यानी इस प्रकार ये कहा जा सकता है कोई चीज़ अगर खो जाए तो केवल तुमको ये देखना है कि जैसे किसी को तुमने उधार दे दिया है या कोई चीज़, तब उस वस्तु की कीमत पता चलती है, उसकी कीमत के विषय में जानकारी मिलती है। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन, और इस प्रकार मैंने अपने अंदर इन विचारों को एक अप्राकृतिक रूप से मैंने सुना, यानी अपनी आवाज़। आई वेंट ऑन, और मैं आगे बढ़ी। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, मुझे याद आ गया कि एक बार मेरी माँ ने मुझे उन वस्तुओं को पॉलिश करने के लिए कहा था। इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो, लेकिन बहुत समय पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर, और उस दिन मैं बहुत बोर थी शायद। आई हैड टू स्टे एट होम, और मैं घर पर रुकी हुई थी। बिकॉज आई वॉज इट, और शायद मैं उस दिन मैं बीमार थी, इसलिए मैंने उन वस्तुओं को पॉलिश नहीं किया था। आज लेखिका को ये सारी चीज़ें, पुरानी घटना याद आ रही है कि किस तरीके से उसकी माँ उन वस्तुओं को पॉलिश करने के लिए कही थी, और लेकिन फिर वो उस समय कुछ बोर थी, कुछ परेशान थी, शायद वो कुछ बीमार भी थी, इसलिए उसे पॉलिश नहीं कर पाई। इन वस्तुओं को देखकर वो पुरानी घटना लेखिका को याद आ रहा है। तो इस तरीके से आज इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक देखें, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।